एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस, दिल्ली में लू की हवाएं चल रही हैं तो बाहर जाना इतना मुश्किल हो गया है ना कि बस मैं तो बाहर जा ही नहीं रही हूँ। मुझे एक सज़ा मिल चुकी है, अभी बताती हूँ आपको। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और बस मैं घर में ही रील्स बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज बाहर चल के रील्स बनाते हैं। तो बिरमपुरी रोड पे एक जंगल कैफ़े खुला था, बहुत टाइम पहले खुला था। अच्छे से डेकोरेट हुआ, अभी इसी साल हुआ है शायद। मतलब जो उसका रूफ वाला सेक्शन है, छत वाला, वो अभी डेकोर हुआ है। मैंने तो अभी नोटिस किया, बाकी देख लेना आप जो ब्रह्मपुरी से वो बता देना कमेंट में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो। बाकी मैंने तो सब ही देखा था। तो आज हम वहाँ जाएंगे, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं, देख लो आप। शाम के 6:15 बज रहे हैं और हम जाएंगे 8 बजे। तो मैं नहाकर अपने बाल सुखा रही थी, क्योंकि ड्रायर से मैं बिल्कुल भी रिक्स नहीं ले सकती थी। मैं कूलर के आगे बैठ के बाल सुखा रही थी। तो वॉइस की वजह से मैंने कूलर बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी वॉइस, मतलब बाहर से भी आ रही है और यहाँ से भी, तो ज़्यादा वॉइस लग रही थी। तो गाइस, बाहर मैं गई थी अभी 1 हफ्ते पहले, तो डिहाइड्रेशन की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो मुझे पापा ने बाहर जाने के लिए मना किया धूप में। तो वो आदत से मजबूर है ना हम। तो हम दिन में, वो कहते हैं गोविंदा का एक डायलॉग है कि हम सूरज में, सारी दुनिया चांद पे जाए, हम सूरज पे जाए लेकिन हम रात में जाएं। तो हम भी आज रात में जाएंगे घूमने। खाला जा रही हैं, खाला के बच्चे जा रहे हैं। अम्मी का भी पता नहीं है, क्योंकि वो कह रही हैं कि उन्हें काम है घर पे, मतलब वो अपने करेले बना रही हैं। तो वो अपने करेले छोड़कर नहीं जाएंगे हमारे साथ। तो चलो कोई नहीं, मैं आपको अपना पैर दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, 2 निशान बन गए मेरे पैर पर, और काफ़ी तेज़ लगी थी। और एक दिन तक तो बहुत रात तक मैं रोती रही हूँ इस पैर के चक्कर में, बहुत ज़्यादा लगी थी। अब निशान बन गया है, तो अब तो ये निशान हो गया। खैर छोड़ो, ये तो लगती रहती है, बस दिखाना था आपको। इस वजह से मेरा धूप में जाना बंद है। तो अब हम रात में जाएंगे। तो चलो अभी मैं तैयार श्यार हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जाने के वक्त। तो चलो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन्होंने कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया। कौन कौन उस कैफ़े में गया ये भी कमेंट में बता देना। बाकी विज़िट करने के बाद ही हम अच्छा वाला रिव्यू देंगे। सो गाइज, हम यहाँ गए थे द जंगल कैफ़े, और ये फैमिली रेस्टोरेंट है, मौजपुर में है, बिल्कुल रोड पर ही है। तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, या रिक्शे वाले भैया आपको आराम से ले जाएंगे। हमें तो आराम से ले गए थे, वैसे ही सिलमपुर के रास्ते में पड़ता है, तो इसलिए मौजपुर वाले रोड पे। तो हम आ गए थे अंदर, और वैसे ना हम इधर बैठते, लेकिन पहले हम छत पर गए थे, क्योंकि भैया ने कहा था कि एक बार छत भी देखा हो। तो हम पहले छत पे जा रहे थे और खाला ऊपर जा रही थी। तो मैं अपने कैमरामैन से कह रही थी कि अभी रुक जाओ, खाला को मत लेना, क्योंकि वो मेरी एक सरप्राइज पर्सन है, और मैं उन्हें एक अच्छे इवेंट पे लूँगी। जब मेरी लाइफ का एक अच्छा दिन होगा तब मैं उनको रिवील करूँगी उनका फेस। तो यहाँ द जंगल कैफ़े का होर्डिंग लगा हुआ था, मिनी होर्डिंग। तो बहुत प्यारा लग रहा था, और बहुत ही प्यारी वाइब आ रही थी। और इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में, फिर भी यहाँ पे अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छी अच्छी कह रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने ना ज़मीन पे ऐसे मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स थे कंकर के, वो भी खेल रखे थे, तो उससे भी अच्छी वाइब आ रही थी। और वही यहाँ पर बस मेरी वीडियो नहीं बनी, बस, और कुछ नहीं। बाकी सारी लाइटिंग वगैरह अच्छी थी। ये रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइटिंग का जब मैं वीडियोस बना रही थी। तो कोई नहीं, मैंने पिक्चर बना, 1-2 फ़ोटो क्लिक करा लिए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ़ोटो तो खींच ही जाए। फिर जकिया भी आ गई थी। मैं खाला से यहाँ मजाक में कह रही थी खाला चाय नहीं है, तो खाला कह रही चाय हम घर जाकर पी लेंगे। तो बस उसके बाद जी, यहाँ पर मैं और जकिया ऑर्डर देने के लिए तैयार थे। मैं, ये ट्रीट जो थी ये मेरी तरफ से थी, तो मैंने अपनी सारी मतलब खाला के सारे बच्चों को और अपने बेस्ट फ्रेंड को, जकिया को, सबको बोल दिया अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर कर दो। बट सबको पिज़्ज़ा ही खाना था, तो सबने बस पिज़्ज़ा ही बोला, सबने एक साथ। तो मैंने कहा चलो 1-2 चीज़ें मैं ऐड करा लेती हूँ। तो जकिया ने चाउमीन वगैरह ऐड कर दी थी, और मसाला डोसा हमने ऐड किया था। सब चीज़ें अच्छी थी। तो बस हम यहाँ वही देख रहे थे। एक मसाला डोसा और कुछ भी, एक मसाला नहीं बता था। और वेज चाउमीन नहीं, वेज मीडियम मीडियम मीडियम, हाँ दोनों मीडियम।
वेज चाउमीन, फुल, हाँ एक मसाला डोसा और फुल चाउमीन, हाँ वेज वाली, और ड्रिंक भी मंगाएंगे। सो गाइज हम आ गए थे नीचे और बाहर ऊपर मतलब हवा चलनी बंद हो गई थी, तो भैया ने कहा कि चलो आप नीचे बैठ जाओ। हमने एसी ऑन कर दिया और यहाँ ना किसी ने हुक्का लगाया होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा ना हुक्के की स्मेल आ रही थी, जिससे मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो रही थी, क्योंकि मुझे धुआं वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो पहले हम बाहर गए थे तो मैं सांस लेकर आई, फिर हमने यहाँ पर आकर दोबारा से शूट किया। तो यहाँ पर सिटिंग एरिया बहुत प्यारा बना हुआ था। फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, लाइट बहुत कम थी, बट कोई नहीं, इतना चलता है। बाकी पिक्चर वगैरह के लिए सही है, बट रील्स बनाने की उससे आ रहे तो मत आना। और बाकी फिर हमारे पिज़्ज़ा आ गए थे, तो हम यहाँ पर बस अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा था देखने में। हमने चाउमीन भी ऑर्डर की थी वेज वाली। तो जगह यहाँ पर उसी मेकअप में आ गई थी जो उसने लुक क्रिएट किया था इससे पहले, जो आपने देखा होगा वीडियो। तो क्योंकि उसने रिमूव नहीं किया था, टाइम नहीं था हमारे पास, तो उसने खाला के घर पे किया था, इसलिए वो वहीं से ही आ गई थी तैयार होकर। और बस हम अपने यहाँ पे पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा था पिज़्ज़ा तो। और बस मेरा मूड जो ख़राब हुआ है ना, ये मसाला डोसा खाकर हुआ है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और ये इतना बुरा, इतना बकवास था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ख़तरनाक बाइट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। तो अरहान कह रहा सच में बहुत बकवास है, मैंने कहा इसका रिव्यू लो। गाने चल रहे थे इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, कहीं कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं आपको पता है, तो बस इसीलिए। और बस हम अपनी यहाँ पर, यहाँ जकिया को अरहान छेड़ रहा था कि मुझे आइसक्रीम मंगा कर दो, तो जकिया ने कहा निशा दे रही है ट्रीट, उससे मांग आइसक्रीम। तो आइसक्रीम थी नहीं यहाँ पर, तो मैंने कहा चल बाहर चल, मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं थम्स अप ट्राई कर रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं, और मुझे बहुत कड़वी लगती है, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो वैसे मैं स्लाइस और माज़ा की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। बाकी मैं थम्स अप वगैरह नहीं पीती हूँ, तो अपनी अपनी पसंद है। सोडा कोई इंसान नहीं पी पाता है। बस हम आ गए थे आइसक्रीम खाने, और मैंने सबकी पसंद की सबको आइसक्रीम दिलाई, और ये ट्रीट मेरी तरफ से थी, तो मैंने खाला को पैसे नहीं देने दिए। मैंने कहा नहीं, मैं ही दूंगी। तो अरहान ने कौन ली, खाला तो हमेशा की तरह शाही कुल्फ़ी खाती हैं, तो उन्होंने शाही कुल्फ़ी ली, अमान ने भी, सब ने शाही कुल्फ़ी। और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा, तो उन्होंने कहा जो तुम कहो, जो तुम खाओगी ना वही मेरे लिए भी ले लेना। बाकी मैंने अम्मी और बॉबी के लिए भी ली थी आइसक्रीम, जो सेम मैं खा रही थी वही ली थी। और जकिया से मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उसने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और खाऊंगी। मैंने कहा चल तू कुछ और ले लियो। तो बस हमने ये वाला लिया था, बटर स्कॉच वाला। मुझे ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। अंदर बाहर से चॉकलेटी और अंदर से बटर स्कॉच का जो फ्लेवर आता है ना, आहा बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत ही यम था। तो बस फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। तो गाइज हम आ गए घर पर, और रिव्यू की बात करें तो बस मेरा दो चीज़ों पे मूड ख़राब है। चलो खाना चाना मतलब वो तो पिज़्ज़ा वगैरह तो सही था, बट सबसे मेन चीज़ थी वहाँ पर लाइटिंग। बहुत प्यारी है पिक्चर वगैरह के हिसाब से, लेकिन वीडियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लश हो रही थी वहाँ पर, वायर लाइट आपस में टकरा रही थी, तो उसकी वजह से मेरी रील्स नहीं बन पाई। तो अभी मैं इस पर्दे के सहारा लेके रील्स बनाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती जहाँ मेरी रील्स नहीं बन पाती। तो व्लॉग तो मैंने फ्लश वगैरह जलाकर बना लिया था, बट रील अब मुझे घर पे बनानी पड़ेगी। तो अभी मैंने हाल ही में ये टॉप लिया था, तो जकिया ने इसको शॉर्ट बनाया था, वो भी डाल दूँगी, तो आप देख लेना। चलो, तो अम्मी के लिए मैं आइसक्रीम लेकर आई हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। कर आई थी अम्मी के लिए, तो अम्मी उस टाइम वॉशरूम में थी, तो मैं लेकर आई थी, क्योंकि अम्मी कह रही थी मेरे लिए भी कुछ ले आई है, तो मैं ये वाली लेकर आई थी। यही हमने खाई थी, मतलब मैंने, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ये वाली। तो ये एक बॉबी की और एक अम्मी की लेकर आई है, तो अम्मी को देते हैं। चलो लो खा लो, वरना कहोगी मेरे लिए कुछ नहीं लाई। मतलब मोस्टली ऐसा होता है हमेशा से कि जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ले आना, मतलब बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ले आना। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी मम्मा कॉल करके कहती है कि मेरे लिए कुछ ले आना। मतलब मेरे साथ तो अलग ही चीज़ है, अलग लेवल की। और मेरी फुल्लू इतनी प्यारी थी ना। जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ मुझे फॉलो करना और देख लेना मेरा फुल लुक वहाँ पर, क्योंकि सब चीज़ें मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकती ना, इसलिए मजाक कर रही हूँ, दिखा दूंगी अभी। तो वैसे तो मैंने अपना ब्लैक ट्राउज़र पहना था, और आज मैं सच में आज को आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे ब्लैक कलर क्यों नहीं पता,
पसंद, क्योंकि जब भी मैं ब्लैक कलर बनाती हूँ ना, उस चाहे मैं वेस्टर्न बनाऊँ या सूट बनाऊँ, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। अब यही ले लो कि इस ट्राउज़र में खराबी, मतलब इसका थोड़ा सा लुक ना ख़राब सा है, तो इसलिए मैं ब्लैक कलर से बहुत कटती हूँ, क्योंकि अगर मैं सूट स्टिच कराती तो वो ख़राब निकल जाता है। अब ये ट्राउज़र मतलब वैसे तो सही है, क्योंकि माशाल्लाह मुझे फिटिंग ही ऊपर वाले ने इतनी प्यारी दी है, बट थोड़ा सा इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, तो बस उस बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। और ये टॉप तो बहुत प्यारा है, क्योंकि ये तो मरून है और वीडियो में ग्रीन लग रही है, और ये स्पाइडर बना हुआ है बहुत प्यारा सा। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, वो मुझे फॉलो कर लेना। निशा अंसारी 9999 से मेरी आईडी है, और जिन्होंने कर रखा दिल से शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।